हेलो। अच्छा बेटा एक सेकंड ना, फोन लगाए ना, फोन लगाए, एक सेकंड। मैडम एक सेकंड, आपको फोन लग गया। ये मेरी बेटी, ये एक सेकंड, ये बच्ची बहुत परेशान हो रही है। एक सेकंड, क्या सुनाएंगे ना? सुनाएंगे, अभी सुनाएंगे। मैडम मैं बोल रहा हूँ, आपका नंबर लग गया। ये बच्ची है मेरी, और मेरी वाइफ गई हुई है, इसका फोन नहीं लग रहा। ये जब तक चुप नहीं होगी, जब तक इसको कोई स्टोरी नहीं सुनाएगा। हाँ, बस, रुक जा, बस सुनाएंगे। मैडम स्टोरी सुना दो, आप इसको कोई कहानी सुना दो प्लीज यार। तो आप सुना दो भैया कुछ। मैडम मेरे को आती नहीं है, मेरे को कोई कहानी नहीं आती। और ये मैं नंबर मिलाना था आपका। एक सेकंड, रोना मत करो। अभी देखो आंटी सुनाएंगी, स्टोरी सुनाएंगी। अच्छा सुन मैडम, कोई भी स्टोरी। मैडम प्लीज हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। ये बहुत रो रही है, ये स्टोरी सुन के ही खुश होती है। एक सेकंड रुक जा। हाँ, मैडम स्टोरी सुना दो मैडम, प्लीज। भैया मैं अभी वैसे ही बहुत बिजी हूँ। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। बस 5 मिनट लगेगे। 5 मिनट की कोई भी राजा बाजा की स्टोरी सुना दो, ये थोड़ी खुश हो जाएगी। कैसे सुना? अरे सुनिए आप बस 5 मिनट। मैडम एक इंसानियत के नाते, एक बच्चे के नाते, एक हाँ सुना रही है मैडम। सुना दो, थोड़ी सी सुना दो सॉरी। हाँ जी, कोई भी। हाँ सुना रही है। एक सेकंड, सुना रही है, सुना। एक राजा हुआ करता था। देख सुना, एक राजा होते थे एक जंगल में, बहुत बड़े जंगल में। और एक सेकंड, इसको बड़ा जंगल पसंद नहीं है मैडम। बड़ा जंगल, आप जंगल छोटा कर दो या तो, या फिर कुछ और सुना दो। बड़ा जंगल पसंद नहीं है। आई एम सो सॉरी, आई नो आपको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सुनो। 2 बंदर हुआ करते थे। 2 बंदर जंगल में। और नदी किनारे वो रहा करते थे। मैडम नदी से डरती है मैडम, प्लीज। ये नदी से बहुत डरती है जी। कोई ऐसी सुना दो जिसमें नदी ना हो, प्लीज। आज सुना तो रहे हैं। हाँ, नदी कोई भी। एक डॉल थी एक देश में, बहुत सुंदर सी, बहुत खूबसूरत। वो कभी नहीं रोती थी। अच्छी लग रही है, अब अच्छी लग रही है अब। हाँ, खुश रहती थी। बहुत प्यारी डॉल थी। मैडम इसकी डॉल टूट गई थी। इसको डॉल याद मत दिलाओ आप। इसकी डॉल टूट गई थी। प्लीज मैडम कुछ और सुना दो। ये मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। सुनिए एक मिनट। एक बहुत बड़ा भालू हुआ करता था। बहुत मोटा भालू, काला भालू, बहुत चलता रहता था जंगल में। मैडम चलवाइए मत। इसके पैर में चोट लगी थी मैडम। चलने, इस कहानी में कुछ चलने का मत रखिए। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। प्लीज चलने का नहीं, चलने का। एक मिनट रुक जाइए आप। हाँ। एक शेर था। एक झोपड़ी में रहता था वो। और उसकी एक छोटी बेटी थी। बहुत आंटी की आवाज कितनी गंदी है। गंदी है ना, कोई बात नहीं। इसकी बातों में बताओ। सुना। गंदी आंटी। ऐसे नहीं बोलते, स्टोरी सुना रही। हाँ मारूंगी। चल चुप कर, तो स्टोरी सुना रही हूँ, ऊपर से मारेंगे। गंदी आंटी। नहीं। हेलो काकू भैया। हाँ भाई। काकू भैया सॉरी, मैं मनोज बोल रहा हूँ। ये प्रभाकर भैया से आपका नंबर लिया था। प्रभाकर भैया आपके साथ जिम में जो है ना, जो आपके साथ जिम में है। आई एम सॉरी। मैं काकू भैया आपको ऐसे कॉल कर रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे पहले भी बताया था प्रभाकर भैया ने कि तो बात कर ले उनसे, वो थोड़ी हेल्प करेंगे। मैं ना, ये वाइफ आजकल मुझ पर बहुत शक कर रही है। तो मेरे को मालूम है आपने पहले भी हेल्प करी है लोगों की, हर वक्त का शक है। अरे होता ही है, लेडीज में होता ही है। औरतों में करती है, करना नहीं चाहिए। हाँ करना नहीं चाहिए। वही मैं पता क्या है काकू भैया, मैं इतना परेशान हूँ। हर वक्त के चिक है, हर वक्त मैं समझा के थक गया। मैंने कहा डालेंगे, शक मत किया करो यार, गलत लगता है मेरे को। बिल्कुल। मैंने काकू भैया आपके पास अगर 5 मिनट हो, आप मेरी वाइफ से बात कर लोगे प्लीज, उसको समझाओ ना यार। मैं चल ठीक है। हाँ काकू भैया प्लीज आप थोड़ा समझा देना। मैं बुला लेता हूँ, क्योंकि पता है क्या चक्कर है। मैं समझा के हर तरीके से समझा गया। मैंने कहा डार्लिंग प्यार करते हैं हम दोनों, बीच में शक कहाँ आ गया। नहीं मैं समझाता हूँ, नहीं करना चाहिए। हाँ वो तो इधर आओ, काकू भैया से बात कर लो, काकू भैया से पूछ लो। काकू भैया मेरी वाइफ हैं। हाँ जी भैया नमस्ते, क्या कह रहे हैं आप? नमस्ते जी। मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ आपको, ये शक वगैरह नहीं करना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है, दरार डाल देता है रिश्तों में। बिना बात के माइंड में नए थॉट्स डाल देता है। शक तो करना ही नहीं चाहिए आपको किसी पे भी। और हस्बैंडों को तो, वाइफ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपनी वाइफ को अपने हस्बैंड पे। अच्छा, हस्बैंडों को नहीं करना चाहिए। तो ये जो 3 लड़कियों से बातें चल रही हैं इनकी, उसका क्या?
अरे ऑफिस की कलीग्स हो सकते हैं, कुछ ऑफिस का काम भी हो सकता है, ऐसे तो आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, इस बात को शक थोड़ी ना करना चाहिए, बात हो गई वो तो। मैंने भी भैया इनको यही बताया, मैंने कहा यार ऑफिस के काम होते हैं ऑफिस में, अब ये तो है नहीं ऑफिस कोई ऐसा रूट ढूंढे जहाँ लड़के ही लड़के हो। नहीं तो हमारे भी तो ऑफिस में लड़के हैं, तो हम सारे लड़कों से थोड़ी ना बात करते हैं। मेरे से क्यों पूछ रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, वो एक मिडिल बात कर रहे हैं ना, बीच की बात कर रहे हैं। क्यों भैया आप ही बता दीजिए, आपके ऑफिस में लड़कियां हैं क्या? सारी लड़कियों से ही बात करते हो आप, लड़कों से नहीं करते? जब काम होता है तो बात तो करनी पड़ती है मैडम, इसका शक बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, इन छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर करना चाहिए, सोचना ही नहीं। पहले तो मैडम नहीं भाभी का हुआ, आप भी ऐसे ही हो क्या? रिश्ते नहीं आपको समझ आते? इन्हीं की तरह लग रहे हो आप भी। नहीं मैं इन्हीं की तरह क्यों, मैं तो बल्कि मेरी वाइफ तो बिल्कुल मेरे पे शक नहीं करती, और ये शक तो नाम ही बुरा है। अच्छा भैया आप मुझे बस इतना जवाब दे दो, ये नैनीताल उस लड़की के साथ क्या करने गए थे? नैनीताल भी गया? हाँ मैं बताता हूँ ना भैया, नैनीताल में इसलिए गया था क्योंकि ऑफिस नहीं कहा था कि भाई एक कलीग भी साथ में जाएगी, अब मैं मना कर दूं क्या बॉस को, आप बताओ। यार सब जाना पड़ता तो पीछे हम भी गए थे दशहरे से पहले, दशहरे की छुट्टियों में, ऑफिस की सारी लड़कियां थी, मैं अकेला। चलो ठीक है, ये सब बात मैंने मान ली, मुझे ये बताओ क्लब में डांस करने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या बात होगी, डांस करना तो एक्सरसाइज है, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हार्ट। यही हाँ, गुड फॉर हार्ट, मैं तो यही कह रहा था। भाभी जी शक वगैरह बिल्कुल करना छोड़ दो, ये तो यूँ समझ लो काम खराब ही कर देगा। मियाँ बीबी का तो रिश्ता ऐसा होता है, ये आप पे शक ना करे, आप इस पे शक ना करो, कितना अच्छा चलेगा जीवन की गाड़ी। ये सब बिना बात की चीजें होती है, कोई शक वगैरह नहीं करना चाहिए। अच्छा भैया मैंने आपकी सारी बात मान ली, आप बस इनसे इतना पूछ लो ये ओयो में क्या कर रहे थे? भाभी जी एक बार आप फोन इसको दे दो, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ भैया जी, हाँ भैया जी। अब तू भाभी को भेज, जरा अंदर भेज, भाभी को साइड में आ। तुम जरा अंदर चले जाओ, मैं बात कर रहा हूँ, तुम जरा अंदर जाओ, एक सेकंड हटो। हाँ भाई गई, अब बोलो क्या कर रहा था? हेलो वसीम अहमद। कौन? वसीम अहमद, आपके एक तो सिग्नल ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा सिग्नल वाली उसमें आ जाइए प्लीज। जी हाँ हाँ, अब अभी थोड़ा और कहीं सिग्नल में आइए, आपसे जरूरी बात करनी है सर। अभी तो मैं जल्दी में हूँ थोड़ा। नहीं, अब ठीक है। ओके वसीम अहमद, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा। एक्चुअली मैं सर्वे के बारे में आपको बताऊँ, कई लोगों का मानना यह है कि आजकल मर्दों को मार्केट के रेट नहीं मालूम। जैसे मार्केट के रेट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई लोगों का मानना यह है कि मर्दों को ये नहीं मालूम कि सब्जी कितने की है, मर्दों को ये नहीं मालूम मिठाई कितने की है, मर्दों को ये नहीं मालूम आजकल खाना कितने का है। तो हम इस पर सर्वे करना चाहते हैं, तो हम सर्वे में रैंडम लोगों को कॉल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उनको क्या रेट मालूम है या नहीं मालूम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वसीम अहमद साहब कि सिर्फ 2 मिनट में आपके लूँगा, सिर्फ 2 मिनट, ये फॉर्म भी भर दूंगा और मैं आपसे पूछ भी लूँगा। ठीक है जल्दी बोलिए। हाँ मैं जल्दी कर रहा हूँ सर, जल्दी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने पार्टिसिपेट किया सर्वे में। सर्वे की रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट से पता करेंगे क्या वाकई में मर्दों को इस रेट के बारे में मालूम है या नहीं। ठीक है जल्दी बताइए। ठीक है। मैं आपका पूरा नाम लिख रहा हूँ, वसीम अहमद, राइट सर? वसीम अहमद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज अ मर्द, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको रसगुल्ले के रेट मालूम होंगे कि आजकल रसगुल्ले के क्या रेट चल रहे हैं? मतलब मैं आपसे कहूँ कि 2 रसगुल्ले जो बड़े वाले होते हैं ये कितने के होंगे? तकरीबन 40 रुपए। बहुत बढ़िया। मैं ये सब नोट कर लेता हूँ, 40 रुपए। वसीम जी एज अ मर्द, वसीम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मटन क्या रेट चल रहा होगा? मटन 600 रुपए। 600 रुपीज। 1 सेकेंड 600 रुपीज। सर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, पनीर क्या हिसाब चल रहा होगा आपके हिसाब से? पनीर भी तकरीबन 200 रुपए। 200 रुपए, 240 200 पकड़ लेते हैं, ठीक है सर। सर आपके हिसाब से आइसक्रीम का क्या रेट होगा? जो चॉकलेट आइसक्रीम होती है अच्छी क्वालिटी की, चॉकलेट का क्या है? एक स्कूप एक स्कूप मतलब 25-30 रुपए, 25 से 30 रुपए का। सर मैं 4 स्कूप अगर आपसे पूछूं, 4 स्कूप कितने के हो गए? 100 रुपए मान 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए 4 स्कूप 100 रुपए। सर रसमलाई आपके हिसाब से रसमलाई का क्या रेट चल रहा होगा सर? 40-45 रुपए। 40 मान के चलते हैं, 40 रुपए। 6 रसमलाई आपके हिसाब से कितने की हो गई? 6 रसमलाई 250 रुपए। 250 रुपए पकड़ लेते हैं। अब हम असली उस पे आते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि मर्दों को पता नहीं, खाते तो हैं। सर आपके हिसाब से पान कितने का चल रहा होगा? मीठा पान। आवाज नहीं आई मुझे। आपके हिसाब से, मैं आवाज दोबारा कर देता हूं, आपके हिसाब से मीठा पान कितने का होगा सर? मीठा पान
मीठा पान होगा 25, 30, 40 रुपए तक का ही। दो पान कितने के? 2 पान कितने के हुए सर आपके हिसाब से? 60 पकड़ लेते हैं। अब मैं आई एम सो हैप्पी वसीम, आपने जो बताया है ये टोटल मैं करता हूं, जो आपने अप्रॉक्सीमेट बताया, ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली बताया 1250 रुपए आपने बताए अभी, 1250 रुपीज की सारी चीजें हैं। तो मेरे को ये बताइए वसीम, रात जिस वलीमे में गए थे आप, खुर्शीद साहब के बेटे के वलीमे में, उनका चच्चा बोल रहा हूं मैं, शर्म नहीं आई लिफाफे में 250 रुपए रख के दे रहे हो तुम, जब सारे रेट पता है तुम्हें? ये ठूस के गए 5 कॉफियों का रेट पता है तुम्हें? रसगुल्ले का रेट मालूम है? ये 250 रुपए लिफाफे में धक से रह गया मैं 250 रुपए देख के। अरे कौन नहीं, कौन क्या शादी नहीं, लिफाफा देखा तुमने अपना? ये 250 रुपए जो खुर्शीद साहब के वलीमे के बेटे में आए थे तुम कल, 250 रुपए देखे गए, जबकि खुद मालूम है हर चीज का रेट 1250 का खा मैं 250 लिफाफा देखा, धक से रह गया लिफाफा देख के। शादी करने की हिम्मत नहीं है आप दूसरे लड़के की? अरे जो करना है वो कर ले, दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा।